Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पक्षातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप सब आज आए हैं। क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? so much. Yes, Mataji, it's clear. Hare Krishna. Okay, it's okay. Okay, sorry. Thank you, Krishna. So, thank you so much मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं अच्छे से जो भी मैंने सुना है वो एकदम प्रॉपर एज लाइक अ पैरेट पूरा वैसे के वैसे ही एज पर द बुक्स एंड एज पर परंपरा आपको डिलीवर कर दूं एंड जस्ट लाइक अ मैसेंजर। तो दामोदर ये मंथ को हम दामोदर मंथ कहते हैं। एंड ये दामोदर अष्टकम कैसे आया, मुझे वहां से स्टार्ट करना था। तो ये जो दामोदर अष्टकम है ये हमें पद्म पुराण में मिलता है। और पद्म पुराण में ये है कन्वर्सेशन, एक ये वार्तालाप हो रहा है नारद मुनि और शौनक ऋषि के बीच में। परंतु ये जो दामोदर अष्टकम है ये सत्यव्रत मुनि के हृदय में प्रकट हुआ था। तो आप विचार कर सकते हो कि सत्यव्रत मुनि कितने एग्जॉल्टेड डिवोटी थे। वो काफी हजारों सालों से 100 years से वो एक्चुअली कीर्तन कर रहे हैं बहुत टाइम से। एंड वो अपने कोर्टयार्ड में हैं और तभी उनके जब वो कीर्तन कर रहे थे तभी उनके हृदय में ये दामोदर अष्टकम प्रकट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो ये बता रहे हैं, नारद मुनि नारद मुनि दामोदर अष्टकम और कैसे ये सत्यव्रत मुनि के हृदय में प्रकट हुआ ये उनका कन्वर्सेशन है। और इसे हम दामोदर कहते हैं। तो दाम मतलब रोप है और उधर मतलब जो बेली है। ओके, तो इसलिए ये दामोदर है। एंड इसलिए हम ये मंथ में हमारे जैसे अभी आरती माता जी ने सुंदर सा यशोदा दामोदर जी का एक फोटो रख के हम पूरे मंथ इनकी आरती करते हैं। परंतु आप देखोगे तो जब भी हम आरती करते हैं उसके बाद हम ये भी बोलते हैं जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। तो जैसे यशोदा जी ने कृष्ण को इस दाम
रोप से बांधा, दामोदर प्रेम के रोप से बांध दिया, तो हम राधा दामोदर क्यों कहते हैं? एनीवन वांट्स टू ऐड? कोई कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? एनीवन? हरे कृष्णा। यस सर। माता जी, वो लोग राधा दामोदर इसलिए भी कहते हैं कि भगवान का नाम बिना राधा रानी के लिए मतलब कभी लिया नहीं जाता, क्योंकि अगर हमको भगवान चाहिए तो मतलब भगवान की के भगवान को पाने के लिए राधा रानी की भी कृपा हमेशा चाहिए ही, उसके बिना नहीं हो सकता। इसीलिए हम हर बार भगवान का नाम राधा रानी के साथ लेते हैं, और वो सबसे मर्सीफुल फॉर्म भी है भगवान का, इसीलिए। Perfect. Thank you so much, Jaya Mataji. That's the reason कि हम राधा दामोदर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो कृष्ण भगवान है, ठीक है, तो वो कोई ऐसे नॉर्मली रोप से नहीं बांधे जा सकते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्णा हैज ऑल द सिद्धीज, ठीक है, वो सब सिद्धि की सारी सिद्धि उनके पास है। तो ही स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, जो छोटा है उससे भी वो छोटे हैं, जो सबसे बड़ी विशाल चीज है वो उससे भी विशाल है। फिर जो सबसे लाइट चीज है, हल्की चीज है, तो वो सबसे हल्के हैं। फिर जो सबसे हैवीएस्ट है तो वो वैसे हैवीएस्ट, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है। तो ऐसे हम अगर कोई लीला भी देखते हैं तो हमें ये सब लीला में भी दिखता है। देन ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको वो रोप से बांध दिया? एंड वो जो रोप है वो एक्चुअली प्रेम है, भक्ति है। तो जो यशोदा मैया का जो प्रेम है वो उनसे बनता है, उनसे वो बांध देते हैं उनको। क्योंकि ऐसे तो जो ऋषि मुनि हैं वो सालों सालों तप करते हैं, इतने साल तप करते हैं और इतना ध्यान लगाते हैं, पूरा 1000 years चले जाते हैं, बट उनको ऐसे भगवान का एक स्मॉल ग्लिम्स भी नहीं मिलता है। ओके, बट इस सेम कृष्णा को यशोदा मैया अपने प्रेम से बांध देती है। तो ये जो प्रेम है, तो हम जब भक्ति करते हैं, भक्ति इवेंचुअली प्रेम में कन्वर्ट होना चाहिए। और ये जो प्रेम है ये हमें सिर्फ एक ही मर्सीफुल राधा रानी है, उनसे मिल सकता है। तो ये इसलिए हम उसे राधा दामोदर कहते हैं। और जो हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, उन्होंने जीव गोस्वामी को भी अपने हाथों से कार्व करके राधा दामोदर की मूर्ति दी थी। तो ये भी एक रीजन है हम राधा दामोदर जी को याद करते हैं। और जैसे अगर मैं फर्स्ट वर्स ऑफ दामोदर आरती से अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो आई जस्ट से द वर्स वंस। नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसकुंडलं गोकुले व्रजमान यशोदाभियोलुकलादवमानं परामृशमाद्यन्तद्रोत्युतगोप्याम्। तो नमाम ईश्वरम, नमाम इज निवृत्ति, एंड न इज निवृत्ति मतलब नहीं, न, एंड ममा इज माम मतलब नहीं, नथिंग फॉर मी। ओके, तो ये मेरा कुछ नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है। तो जो भी प्रेयर स्टार्ट होते हैं तो इसे एक्चुअली पोएट्री की तरह रहता है। तो जैसे कोई भी प्रेयर्स जो स्टार्ट होते हैं उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, राइट?
तो इसमें भी जो फर्स्ट वर्स है दामोदर आरती का, ये फर्स्ट वर्स एक्चुअली मंगलाचरण है, जो नेक्स्ट 7 वर्स के लिए है। तो मंगलाचरण जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। नमस्कार होता है, नमस्कार मंगलाचरण, आशीर्वाद, एंड वस्तु वस्तु निर्देशक मंगलाचरण होता है। तो इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, जो फर्स्ट मतलब उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया है, नमामीश्वरम, दैट आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना, ना मेरा इस दुनिया में कुछ है। इनफैक्ट मेरा ये जो बॉडी है वो भी मेरा नहीं है। तो उनका जो लेवल ऑफ डिवोशन था सत्यव्रत मुनि का, हमें जब भी हम ये आरती गा रहे हैं, हमें ये डिवोशन याद रखकर हमें उस तरीके से इसे गाना चाहिए, विद दैट मच ऑफ डिवोशन। और इसमें और एक सुंदर जो एक स्टोरी इससे कनेक्ट होती है कि जैसे अगर आप देखते हो कि यशोदा मतलब जो यश देते हैं, तो यशोदा जी कृष्णा को यश देते हैं और फेम दे देते हैं, इसलिए वो यशोदा दामोदर हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि कृष्णा पूरे वर्ल्ड के रूरल कंट्रोलर है, भगवान है, परंतु यशोदा भियो लुख धाव मानम, वो फिर भी इतना उनको डर लग जाता है। तो हम करते हैं, हम एक नरसिंह मंत्र करते हैं ना, मृत्यु और नमाम्यहम्। तो मृत्यु को भी जिनसे डर लगता है, ठीक है, वो खुद, आप देखो कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब मृत्यु को भी जिनसे डर लगता है, और यहाँ पे अपनी मैया से कृष्णा इतने डर जाते हैं और वो ऐसे डर डर के भाग रहे, और वो सिर्फ ऐसे भाग नहीं रहे। अगर आप सेकेंड वर्स में जाओगे तो वो आप रीड करते हो तो फिर आपको रुदंतम मोहर नेत्रम युग्मम रुजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मोह श्वास कंपाति रेकंक कंठ चिता दैवम दामोदरम भक्तिमान। तो मोह श्वास मतलब कृष्णा, जैसे मैंने पहले कहा कि वो उनके पास सब कुछ है, ऑल है, तो वो सबसे बड़े ड्रामेटिक्स भी उनके ही है। तो वो एकदम जैसे अपनी मैया को दिखाने के लिए ऐसे रो रो के मैया, ऐसे ऐसे। और इतना ही नहीं कि उनके गले में जो मोती की माला थी वो भी ऊपर नीचे जा रही थी, क्योंकि वो ऐसे एकदम, अरे इतना डर के वो एकदम, और उनकी आंखें एकदम ऐसे, जो काजल था उनकी आंखों में वो पूरा फैल चुका था। तो हम देख सकते कि वो इतने व्रजवासी यशोदा मैया के प्रेम में कृष्ण थे कि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ उनके लिए वो इतनी सुंदर लीला उन्होंने किया। तो जो नेक्स्ट वर्स है वो इति द्वक्स्व लीलाभिर अनंत कुंडे। तो इति द्वक्स्व लीलाभिर अनंत कुंडे मतलब जो व्रजवासी है, इति मतलब ऐसे ही बहुत सारी लीला है, जिस और उस लीला के कुंड में सब है। तो जैसे और एक लीला का वर्णन मैं करना चाहूंगी। जैसे जब कृष्ण भगवान, मतलब जैसे ये जो वर्स है इसमें मतलब इससे हमें कृष्णा का एज पता चलता है कि वो तभी कुछ 3 इयर्स के थे जब ये लीला हो रही थी, और तभी इस लीला के बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं गोलोक गोकुल से। तो जैसे हम अगर छोटा काफ रहता है, तो छोटे काफ रहते हैं तो फिर
उसे हम घर के बाहर नहीं जाने देते। उसी तरह जैसे कृष्णा और बलराम जब छोटे थे तो उनको यशोदा मैया बाहर नहीं जाने देती थी। तो जैसे पहली बार जब उनको बाहर छोड़ा तो जैसे ही वो आंगन में जाते हैं तो उनके आंगन में एक गुलाब का बहुत सारे गुलाब के झाड़ थे, ऐसे पूरा एक ये था। तो उसमें वो जैसे ही वो जाते हैं और कृष्ण और बलराम फ्लावर्स को देख के एकदम वाह, ये रोज फ्लावर कितना सुंदर है, और उनको चाहिए था। तो वैसे जाते हैं और सबसे पहले वो बुश में जाने को देखते हैं। बट जैसे ही आपको पता है कि रोज के साथ तो उसके थॉर्न्स है, तो वो ऐसे टच करते और उतने में वो थॉर्न उनको लगता है, तो वो बोलते हैं अरे बट ये रोज फ्लावर तो मुझे चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा उसे साइड करते हैं, इस साइड से साइड करते हैं, और कैसे तो कृष्णा बलराम अंदर चले जाते हैं। जैसे अंदर जाते जितने भी फ्लावर्स हैं वो पूरा उसे तोड़कर ऐसे हाथ में वो कलेक्ट करके रख देते हैं। अभी ये तो कलेक्ट कर लिया तो अभी मेरे दोनों के दोनों कृष्णा और बलराम के दोनों हाथ तो एकदम फुल हो गए। अभी ये हाथ फुल हो गए तो अभी वो क्या करेंगे, वो बाहर कैसे निकलेंगे। फिर भी वो दोनों ऐसे टर्न होते हैं, बट जैसे वो अभी साइड करके गए थे रोज बुशेस को, थॉर्न को, बट वो तो वापस से वैसे ही स्टेट में आ गए। तो जैसे ही वो टर्न होते हैं और देखते हैं कि अरे बाप रे, कि अभी तो हम निकल नहीं पा रहे, तो ऐसे इस साइड से जाते हैं, दिखते हैं थोड़ा, बोलते हैं अभी हम तो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मैया मैया अरे बचा लो, हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे वो बोल बोल के मैया को आवाज देते और मैया बोलती है अरे ये लोग को अभी बाहर छोड़ा, अभी इनकी मस्ती चालू हो गई। तो उस प्रकार से फिर जो पूरे विश्व को जो संभालते हैं वो अपनी मैया को पुकार रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। तो इस प्रकार की और काफी सारी लीलाएं हैं। अ, जैसे और एक चीज है यहाँ पे कि कृष्णा के जो इयरिंग्स है वो यहाँ पे स्विंग होते हैं। जो फर्स्ट में देखते हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो कृष्णा के जो इयरिंग्स है वो स्विंग हो रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने चंचल थे। वो अपने एज में, मतलब वो एक जगह नहीं बैठते, वो ऐसे इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, ऐसे एकदम चंचल थे। तो इसलिए उनके इयरिंग्स स्विंग होते हैं। तो कभी हमने ऐसे नहीं सुना है कि अरे विष्णु भगवान की इयरिंग्स स्विंग हो रहे हैं, या बाद में जाके हमने कभी नहीं सुना है। सिर्फ ऐसे ये लीला में हमने ऐसे सुना है कि उनका इयरिंग ऐसे स्विंग होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितने चंचल थे, और इधर उधर मतलब मैया यशोदा को ऐसे हो जाता था अरे अभी मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा या मैं यहाँ देखूं, क्योंकि कृष्णा और बलराम कोई ना कोई मस्ती कर ही रहे होते हैं। और जैसे और एक ऐसे इसमें ऐसे कथा है कि जब वो एकदम छोटे से थे, तो जब पहली बार जब वो बटर भी चुरा रहे थे, तो बटर चुराने के लिए वो ऐसे छोटे से ही थे, तो गए और दूसरे के मैया यशोदा उनको छोड़ के जाते हैं। और वो बोलते हैं अरे चलो अभी मैया तो चली गई, अभी मैं चुपके से जाता हूँ और बाजू के गोपी के घर में चला गए। तो गोपी के घर में जाते हैं तो देखते कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, वहां पे माखन तो दिख रहा है, तो वो जाते हैं ऐसे माखन के पास और ऐसे देखते हैं अरे वाह, ये तो अच्छा माखन है। और वो ऐसे लेने ही जाते हैं तो सामने जो पिलर होता है उसमें उनको रिफ्लेक्शन दिखता है। अभी कृष्णा को तो पता ही नहीं था कि ये रिफ्लेक्शन उन्हीं का है। बोलते अरे तुम भी आ गए यहाँ पे हमसे मुझसे माखन लेने के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसी तरीके से वो रिफ्लेक्शन भी बोल रहा था अरे तुम भी आ गए यहाँ पे, ठीक है मैं तुम्हें भी दे दूंगा, बस मैया को कुछ मत बताना, ठीक है, तुम्हें माखन चाहिए। और ऐसे माखन के लिए ऐसे डालते हैं तो वो देखते हैं अरे ये तो अभी भी इधर ही है, ऐसे माखन लेते हैं और वो ऐसे वॉल पे
लगा देते, अच्छा ये लो। बट वो देखते अरे ये तो अभी भी नहीं गया, तो वो बोलते तुम्हें और माखन चाहिए, ठीक है ये लो, और एक बार लगाते हैं। फिर वो वापस से वो देखते अरे ये तो अभी भी नहीं जा रहा है, बट दीवार पे तो पूरा माखन लग चुका है। बोलते अरे तुम अभी भी नहीं गए, तुम्हें और माखन चाहिए, ये लो। बट मैया को कुछ मत बताना, क्योंकि वो पहली बार फर्स्ट टाइम था उनका चोरी करने का, तो फिर वो बोल रहे थे कि नहीं कुछ भी हो जाए बट मैया को नहीं पता होना चाहिए। तो इसलिए फिर वो ऐसे माखन लगाते और बोलते तुम ले लो। और पीछे से सारी ब्रज गोपीज देख रही थी, यशोदा मैया देख रही थी कि ये क्या हो रहा है और वो आनंद ले रहे थे ये लीला का। और एक बार ऐसे भी हो रहा था कि जैसे कृष्णा को ये ड्यूटी दे दिया था कि आप ना काव्स को, अभी आप काव्स को संभालो, छोटे छोटे बछड़े होते हैं आप उनको सीखोगे। तो अभी कृष्णा, जैसे मैंने कहा कि वो कितने चंचल थे, तो वो देखते कि अच्छा ठीक है मैं संभालूंगा, मैया ने बोला है मुझे तो मैं तो जाऊंगा। मैया बोलती ठीक है, वो बछड़ा जो बाहर चला गया है ना उसको आप अभी लेके आओ अंदर, वो भाग गया, वो तुम्हारे जैसा ही है शैतान, तो तुम लेके आओ उसे। तो वो जाते हैं और वो बछड़ा तो, कृष्णा मैं नहीं जाऊंगा, कृष्णा बोले नहीं चलो चलो, नहीं, मैं अपना वो अपना घूमने में इधर उधर जा रहा, कृष्णा उनके पीछे पीछे। कैसे तो कृष्णा उसे ऐसे पकड़ के और ऐसे लेके जा रहे रहते हैं। और जैसे जा रहे हैं, अपना घर सामने तो दिखता है, और बाजू में घर में माखन की मटकी लगी हुई है ऊपर। कृष्णा देखते हैं, अरे एक काम करते, छोटा सा डिटूर कर लेते, पहले यहाँ से माखन खा लेते हैं, फिर यहाँ से ऐसे जाते हैं और उधर वो घर पे चले जाते हैं। और अभी माखन तो ऊपर लगा हुआ है, तो अब वो खाएंगे कैसे? वो ऐसा विचार करते एक काम करते हैं, अभी ये बछड़ा तो है ना मेरे साथ, तो बछड़े को ऐसा खड़ा करते हैं बट, और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और माखन को मटकी को पकड़ लेते हैं। अभी पकड़ तो लिया, बट वो बच्चा बोला अब तो मैं छूट गया, तो वो चला गया वहां से। और वो जैसे ही चले जाते हैं कृष्णा तो ऊपर लटकते हैं, और फिर वो वापस से चिल्लाते हैं मैया मैया आप मुझे बचा लो तो वो जैसे ही बोलते मैया बोलते हाँ तुझे तो मैंने यहाँ पे बोला था, तो वहां कैसे चला गया? तो वो बोलते कि मैं तो वैसे ही घर पे आ रहा था, परंतु ये बछड़ा यहाँ पे घुस गया माखन खाने के लिए, इसलिए मैं को यहाँ आना पड़ा। बोलते अच्छा अच्छा मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, तुम्हें ही माखन खाना था इसलिए तुम यहाँ आए। ऐसे ही जब भी उनको वो देखते हैं जब लाठी के साथ जब यशोदा मैया उनको पकड़ने आती है दामोदर लीला के वक्त, तभी उनको पकड़ लेती है मैया और बोलते तुमने ये क्यों किया? बोलते मैया मैंने नहीं किया ये तो मैं बचा रहा था, ये सारे बंदर आप जाने के बाद वहां आ गए और मैंने देखा आपकी पूरी मेहनत चली जाती और वो आपका सारा माखन खा रहे थे, वो तो मैं इनके पीछे पीछे भागा और उनके मुंह से माखन छीन रहा था वहां पे रखने के लिए। तो मैया बोलती है नहीं 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 मैं ये नहीं मानूंगी, मुझे दिख रहे तुम्हारे पैरों के निशान। बोलते हैं नहीं नहीं मैया आपको इतना क्रोधित देख के मैं तो बता ही नहीं पाया। तो मैया बोलती है, यशोदा मैया बोलती नहीं नहीं सच सच बताओ क्या किया आपने? बोलते ठीक है मैं सच बताऊं आपको? तो बोलते हाँ बताओ। ठीक है तो मैं सच बताता हूँ आपको। क्या हुआ ना, आप जैसे ही भागे किचन में, तो आपके जो पायल के जो घुंघरू है ना, वो घुंघरू लग गया मटकी को, और जैसे ही वो घुंघरू लग गया पूरा माखन गिर गया। तो ये तो मैं आपको बता ही नहीं पाया क्योंकि आप इतने क्रोधित थे और क्रोध में आप मेरे पीछे लाठी लेके चल रहे थे, तो मैं तो बता ही नहीं पाया इसलिए। बट ये मैंने नहीं तोड़ा। तो कृष्णा जितने भी क्रिएटिव रीजन देख रहे थे
वो जितने भी रीजन थे वो सब अपनी मैया को बता रहे थे कि नहीं ऐसे तो नहीं हुआ, मैंने ऐसे तो नहीं किया। और ऐसे ही और एक ये है जैसे यशोदा मैया उनके पीछे जब भाग रहे हैं, कृष्णा इतने डर गए थे कि अरे बाप रे, अगर अभी मैया ने मुझे पकड़ लिया तो बस मेरा क्या होगा। इसलिए वो और भाग रहे, और जब भी हम किसी से भागते हैं हम कभी पीछे पलट के नहीं देखते, क्योंकि हम जितना फास्ट भागेंगे उतना दूर चले जाएंगे उनसे। तो इसलिए कृष्णा पीछे मैया को पलट के देख नहीं देते। और उन्होंने वो ये भी कि नहीं, मैं जितना फास्ट भागूंगा मैया दूर रहेगी, मैया पकड़ नहीं पाएगी मुझे। बट बोलते अरे अभी बहुत टाइम हो गया, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे पलट के देख लेता हूँ। वो जैसे ही पलट के देखते हैं, अरे मैया तो मेरे एकदम पीछे है, और फिर वो वापस थोड़ा फास्ट भागने की देखते हैं। बट इसी तरह जैसे जब इसमें युद्ध हो रहा था जरासंध का जब जरासंध 17 बार हार चुके थे, तो जो 18 टाइम वो काल्यवन को लेके आते हैं, ठीक है, कृष्णा से युद्ध करने के लिए। तभी कृष्णा युद्ध भूमि से अपने रथ से उतरते हैं और काल्यवन देखते हैं, अरे अभी ये रथ से उतर गए हैं तो फिर मुझे भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय का रूल्स एंड रेगुलेशंस इवन इन वॉर वो फॉलो करते हैं। अपने वॉर्स जैसा नहीं है, अरे पलटा तो बस ये ऐसे नहीं है। तो वो देखते हैं कि अरे कृष्णा उतर गए, तो वो भी रथ से उतर जाते हैं। कृष्णा क्या करते हैं, ऐसे पलटते हैं और चलने लग जाते हैं। और काल्यवन वो अपने यूथ में था, एक यूथ क्षत्रिय, मतलब वो कितना स्ट्रांग रहेगा और कितना फास्ट रहेगा। वो अपने फुल स्पीड में कृष्णा के पीछे भाग रहे थे, पर कृष्णा आराम से चल रहे थे ऐसे एकदम, कुछ नहीं, वो देख भी नहीं रहे थे पीछे, कुछ नहीं, वो ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं। और वो चल रहे, फिर वो गुफा देखते हैं और काल्यवन फुल स्पीड में, वो उसको एकदम वो थक गया है, जितना स्पीड है वो पूरा लगा रहा है, बट वो कृष्णा के पास भी नहीं जा पा रहा। तो आप देख सकते हो कि कैसे मदर यशोदा इतना वो हमें पता है वो थोड़े प्लम थे और उनका थोड़ा एज था, परंतु वो कृष्णा के एकदम पीछे थे। जैसे ही कृष्णा मुड़ते हुए, मैया यशोदा तो पीछे ही है मेरे। और जैसे ही कालियावन के स्टोरी में देखेंगे तो अरे वो तो बहुत, मतलब कृष्णा ने देखा भी नहीं पलट के कि वो आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है, वो अपने नॉर्मल से स्पीड में जा रहे हैं। और वो ऐसे तो ब्रजवासी का प्रेम इतना था, या मदर यशोदा का भी, मैया यशोदा का भी प्रेम इतना था कृष्णा के लिए, कृष्णा भूल ही जाते थे सब कुछ, उनको सिर्फ उनका प्रेम ही दिखता था। और गोपियां भी जो थी वृंदावन की, वो इतना प्रेम करते थे कृष्णा से। और सारी लीलाएं देखते थे। तो एक बार जैसे ही कृष्णा और बलराम छोटे से थे, तो उन्होंने क्या किया कि दो माखन का मटकी लिया, एक माखन का मटकी राइट साइड में रखा, एक लेफ्ट साइड में रखा, और कृष्णा बलराम को बोला कि जो भी आप लोग अभी एक फाइट करो, और जो भी जीतेगा, जो जीत जाएगा उसको अपना मटकी भी मिलेगा, और जो हार गया उसका भी माखन का मटकी मिलेगा। तो कृष्णा बलराम फुल ऐसा लड़ाई कर रहे हैं, अरे ये, और सब गोपियां देख के इतना खुश हो रहे, और देख रहे अरे इतना लड़ाई हो रहा है, और फुल रेसलिंग चालू है एकदम। बाद में बलराम जी बोलते हैं, तुम क्यों लड़ रहे हैं, एक काम करते हैं, हम रुक जाते हैं और अपना दोनों मटकी लेके भाग जाते हैं, अपन दोनों मिलके खा लेंगे। फिर गोपियां बोलती है कि यही हम चाहते थे कि तुम यही सीखो कि एक साथ मिलके आप अपना माखन खाओ, ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, आपको एक साथ बैठ के माखन खाना है। तो ऐसी ये जो इति वक्त लीला है, ऐसी काफी सारी लीलाएं हैं। एंड कार्तिक मंथ में हमें
पूरा जो अपना अटेंशन है वो इन लीलाओं में लगाना है, उन्हें याद करना है और कृष्णा को याद करना है। और जैसे आज नरक चतुर्थी है, तो आज भी अ, जो है जैसे कृष्णा ने 16,000 प्रिंसेस को बचा लिया था। तो मतलब सारी जो भी लीलाएं हैं हमें इस मंथ में याद रखना है। जैसे शॉर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी ये लीला सुनने के लिए, तो मैं लास्ट एक आपको लीला बताती हूँ कि जैसे कृष्णा बहुत छोटे थे, बाल गोपाल थे छोटे से, तो उनका दर्शन करने सभी आते थे। तो शिव जी भी बोले कि ठीक है मैं जाता हूँ, कृष्णा का दर्शन करना है मुझे। और वो जाते हैं तो वो वैसे ही चले जाते हैं, पूरा भस्म लगा हुआ रहता है। और वो आते हैं और खटखटाते हैं, बोलते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो माता मदर यशोदा आती है और बोलती है, अरे बाबा क्या चाहिए आपको, पानी रोटी क्या चाहिए? मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपके गोपाल का दर्शन चाहिए। मियाँ यशोदा बोलती है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी बट बाल गोपाल का दर्शन नहीं कराऊंगी। तो दूसरी गोपियां बोलती है, अरे क्यों? और कृष्णा अंदर से रोने लग जाते। तो बोलते हैं, अरे इनको देख के तो मुझे ही डर लग रहा है। आंख उनकी तीन तीन है, पूरा भस्म लगा हुआ है, हाथ हाथ पे, गले पे, पैरों पे ऐसे सांप चल रहे हैं। तो अ, अमरेंद्र प्रभु बताते हैं कि ये जो है ना, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसमें कैसे रहता है, एक ही सांप ऐसे गले पे रहता है, और हम सोचते हैं कि हाँ शिव जी के ऐसे ही एक ही सांप रहता है। बट ऐसा नहीं है, उनके हाथ पैर ऐसे सब जगह से ऐसा सांप जाता रहता है। एंड टू टॉप ऑल ऑफ इट, उन्होंने वो लायन की चद्दर मतलब बैठक रहती है जिसपे वो बैठते हैं, और उसके ऊपर नंदी बैल, मतलब वो नंदी बैल पे आते हैं ना, तो ऐसे तो नंदी बैल इतने बड़े, उनके बड़े बड़े सिंग, ये देख के मैं यहाँ यशोदा बोलती, ये इनको देख के तो मैं भयभीत हो रही हूँ, तो मेरे लाला का क्या होगा? मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर कृष्णा रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। तो फिर शिव जी बोलते ठीक है, अगर तुम नहीं दिखाओगे कोई नहीं, मैं यहीं बैठूंगा तुम्हारे घर के बाहर। और वो वहां बैठ जाते हैं और अपना तांत्रिक विद्या प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। मैया यशोदा अंदर जाती है और देखती है कृष्णा को रो रहे हैं, वो चुप करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी सब गोपियां बोलती है, आप बस थोड़ा सा उनको दिखा दो, लगता है कुछ ऑफेंस हो गया है, तो इसलिए कृष्णा इतने रो रहे हैं, हमें शायद से दिखा देना चाहिए। बोलते नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे लाला को बुरी नजर लग गई तो मुझे एक काम करते, तुम ऐसे एकदम बाहर मत लेके जाओ, दूर से ही उन्हें दर्शन दे। मुझे अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, नहीं तो वो तो यहीं बैठे रहेंगे, तो इसे तो हमें भेजना है, तो हमें यही करना रहेगा। तो अगर हमें इसे शिव जी को भेजना है वापस, तो हमें लाला को तो दिखाना ही पड़ेगा। तो मैया यशोदा बोलती है ठीक है। तो मैया यशोदा क्या करती है, कृष्णा को लेते हैं, पूरा काले कपड़े में बांध देते हैं, जो छोटे बेबी को हम बांधते हैं ना, तो पूरे काले कपड़े में बांध देते हैं। हाथ में काला धागा, दोनों हाथ में काला धागा, दोनों पैर में काला धागा, आंखों में काजल लगा देती है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे गालों पे और माथे पे काली टिक्की लगा देती है अपने काजल से निकाल के। और पूरा मुख भी ऐसे एकदम ढक देती है काले काले कपड़े से, और ऐसे दूर से उनको दर्शन दिखाती है शिव जी को, क्या आप देख लो। और उतना शिव जी देख के खुश होके बोलते कि तुम्हें इस बात का डर है कि उसे कभी मतलब बुरी नजर लग जाएगी, तो इसलिए मैं हमेशा रहूंगा और उस पे कोई आँच नहीं आने दूंगा, ऐसे बोल के। तो मियाँ यशोदा बहुत खुश हो जाती है, तो बोलती है हाँ फिर तुम रह सकते हो यहाँ पे। और इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ पे भी हाँ कृष्णा का स्थान है, वहां पे हमें शिव जी हमेशा दिखते हैं।
तो वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो हमें जैसे शिव जी काफी ग्रेट वैष्णवा है, तो हमें उन्हें प्रे करना चाहिए कि उनसे मतलब हमें प्रे करना चाहिए कि वो हमें थोड़ा भक्ति में प्रगति के लिए थोड़ा हेल्प करे और कृष्णा भक्ति दे। जितना भी है, यमुना है, उनसे प्रे करना चाहिए कि आप प्लीज हमें कृष्णा भक्ति में सहायता कीजिए। राधा रानी से प्रे करना है, um, सबसे प्रे करना है बस। एंड इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप सब लोग ने मुझे अब तक सुना। थैंक यू। हरे कृष्णा।